All right, let us see the 11th question of the exercise. Question says a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining होना चाहिए, वैसे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. और फिगर ऐसे गिवन है क्वेश्चन में, find the height of the tower and the width of the canal. मैं क्वेश्चन पूरा समझाता हूँ आपको और क्या निकालना और कैसे करेंगे. देखिए, एक्चुअली ये एक टावर है ए बी, ठीक. इस टावर की कुछ हाइट होगी, ले लीजिए उसको एज एच, और हाइट निकालना भी है टावर का आपको. और ये टावर कहाँ लाई कर रहा है? एक कैनाल है, कैनाल की विड्थ है कुछ बीसी. ये कैनाल है, कैनाल के दो बैंक होंगे, ठीक है. एक बैंक बी पे वो टावर खड़ा है जिसकी हाइट एच है जो हमको डिटरमाइन करना है, और दूसरे एंड पे एक पॉइंट है सी, ठीक. उस पॉइंट से कोई टावर के टॉप को जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री. और बीसी जो है उसको मैं ले रहा हूँ एज एक्स विच इज विड्थ ऑफ द कैनाल. यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? कैनाल के एक एंड पे टावर है ऑफ हाइट h विच इज टू बी डिटरमाइंड, और अदर एंड में एक पॉइंट है c फ्रॉम वेयर व्हेन टॉप ऑफ द टावर इज सीन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. और विड्थ ऑफ द कैनाल जो हमने लिया है वो क्या है? x. आगे फर्दर क्वेश्चन में ये बता रहे हैं आपको, इसी पॉइंट से जब आप 20 मीटर और आगे जाते हैं, इस दूसरे एंड से, कैनाल के दूसरे एंड में जो पॉइंट सी है, इससे जब आप 20 मीटर और दूर जाते हैं तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसी टावर के टॉप को देखने पर, वो कितना है? 30 डिग्री. बस इतने इंफॉर्मेशन से आपको टावर की हाइट निकालनी है. बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इजी बोल रहा हूँ मैं इसको. फिर से आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे, एक ए बी सी राइट एंगल एट बी, और एक ए बी डी अगेन राइट एंगल एट बी. दोनों ट्रायंगल में, एक छोटा एक बड़ा, दोनों ट्रायंगल में आप देखिए एक साइड कॉमन है फिर से, विच इज ए बी. तो कॉमन वाले को ही हम इक्वेट कर देंगे. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको. देखिए, सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री, ये मैंने ए बी सी लिया है. इसमें एच जो है ए बी वो परपेंडिकुलर और बी सी जो है वो बेस है. तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहे हैं? अगेन आपको मालूम है tan थीटा में. सो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी over BC, that is AB is H, we have assumed it, and BC is X. Now we know that tan 60 degree is √3. Now √3 equal to H upon X, which gives us H equal to √3X. इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए कि H equals to √3X. Similarly in, एक्चुअली मैं नीचे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर है. Similarly in right triangle ABD, again angle B is equal to 90 degree, tan 30 डिग्री. अब ये एंगल tan 30 डिग्री ले रहा हूं मैं. परपेंडिकुलर इज अगेन H, बेस पूरा ये है DB. DB इज हाउ मच? DC प्लस CB, मतलब 20 मीटर प्लस x मीटर. पूरा DB जो है वो कितना होगा? 20 प्लस x. tan 30 डिग्री आपके पास आ जाएगा AB अपॉन DB, AB perpendicular upon DB, which is again equal to AB is H over DB is 20 plus X. Now we know that tan 30 degree is 1 by √3 equal to H upon 20 plus X, which gives us H as 20 plus X upon √3. Call it as equation number 2. Now इक्वेशन 1 में भी h दिखेगा आपको LHS में, इक्वेशन 2 में भी h है LHS में. सो ऑन कंपेयरिंग, मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, ऑन थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, RHS दोनों का इक्वेट कर दीजिए. √3x इक्वल्स टू 20 प्लस x अपॉन √3. अब √3 यहाँ LHS में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा? 3. ये हो गया 3x इक्वल्स टू 20 प्लस x. अब x को आप यहाँ LHS में लाएंगे तो 3x माइनस x मिल जाएगा आपको एज 2x इक्वल्स टू 20, विच गिव्स x एज 20 over 2, that is 10.
x कितना आ गया आपके पास 10 मीटर, और ये x क्या था, विड्थ ऑफ कैनाल। तो विड्थ ऑफ कैनाल तो आपने निकाल लिया है 10 मीटर, दिस इज विड्थ ऑफ कैनाल। एक चीज और बचा है, हाइट ऑफ टावर, ये h निकालना बचा है। तो इक्वेशन 1 में ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x का, ये x आपने निकाला ना 10 अभी, तो h कितना मिल जाएगा आपको, √3 इंटू 10, दैट इज h इक्वल्स टू 10 √3 मीटर। ये हाइट भी आपने निकाल ली 10 √3 मीटर। तो फाइनली दोनों आंसर आपके पास आ गया, हाइट ऑफ टावर भी आ गया 10 √3 मीटर और विड्थ ऑफ कैनाल भी आ गया आपके पास 10 meters. So this completes our solution. Let us move on to the next question.